गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में इस समय हम इसरी बाज़ार में खड़े हैं। डुमरी विधानसभा क्षेत्र का ये इसरी बाज़ार, यहाँ से थोड़ी दूर पर मधुवन है और यहाँ पर जैनियों का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है पार्श्वनाथ, वो यहाँ पे अवस्थित है। थोड़ी दूर पर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से स्थित है। हम इस समय आए हैं इसरी बाज़ार में। इसरी बाज़ार में मतदाताओं का क्या मिजाज है। अब 24 घंटे का समय रह चुका है जब मतदान होना है, और मतदान के समय लोग क्या सोचते हैं और किस मुद्दे पर वोट देते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम इसरी बाज़ार में खड़े हैं। ये इसरी बाज़ार की आढ़त की दुकान है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पे जो व्यवसायिक केंद्र है और इस इलाके का पूरी तरह से यूँ कहा जाए कि ये व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है। और इस बार लोग कैसे वोट दे रहे हैं, किन मुद्दों पर दे रहे हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, इस बार वोट हो रहा है, मालूम तो होगा? हाँ है। वोटिंग है, वोटिंग 25 को है। 25 को है। इस बार क्या मिजाज बनाया है लोगों ने, किस आधार पर आप लोग वोट कर रहे हैं? जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा, जो विकास का काम करेगा उसको वोट मिलेगा। विकास मतलब क्या हो, जो सब चीज़ का विकास करेगा उसका वोट मिलेगा। वोट मिले? हाँ मिलेगा। पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं। अब यहाँ तो व्यवसायी वर्ग सब ऐसो केला छाप में देगा और बाकी सब देगा। केला क्यों मंजूर है? क्योंकि आप लोग तो माने जाते हैं कि बीजेपी के परंपरागत। नहीं, बीजेपी दोनों का एक ही में है ना, दोनों सम्मिलित है एक ही में। सरकार चौधरी ने कोई काम किया है यहाँ? हाँ, अभी हाल फिलहाल में एक तो बिजली का लगवाया है खंभा। हाँ, और पानी वाला किया है। पानी आते हैं सरकार? बहुत कम। तो नाराजगी होगी आप लोग? क्या नाराजगी तो बहुत बड़ी है। नाराजगी है, बहुत बड़ी नाराजगी है। लेकिन आते नहीं, फिर भी वोट देंगे। लेकिन देंगे, आप पार्टी को देख के वोट दिया जा रहा है। पार्टी को? हाँ। पार्टी को क्यों? तो पार्टी सर्वोपरि है हम लोगों का। नरेंद्र मोदी पार्टी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के बजाय नरेंद्र मोदी यहाँ पार्टी? हाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही है। वही है। ये आप देख सकते हैं नाराजगी लोगों में है चंद्र प्रकाश चौधरी से। आप बताइए किस तरह का मिजाज है यहाँ पे? आप लोग व्यवसायी सारे केला छाप को, हम लोग नरेंद्र मोदी से कर देख रहे हैं। मोदी ही हम लोग सब वोट देने के लिए तैयार हैं। मोदी बहुत बड़ा विकास के काम कर रहे हैं। विकास का काम, मोदी कर रहे हैं। विकास के काम पर नरेंद्र मोदी को वोट देने का दावा कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये ये दुकान है। यहाँ पर एक महिला जो चला रही हैं यहाँ पे शॉप, आप देख सकते हैं तस्वीरों। इसे महिला सशक्तिकरण का परिणाम माना जा सकता है। एक महिला अगर आपको उद्योग चलाए या किसी दुकान को चला रही हैं, वो बिक्री में सहयोग कर रही हैं, तो ये बड़ा योगदान देश के लिए हो सकता है। आप बताइए, इस बार वोट है, मालूम है? हाँ, तो वोट दे रहे हैं इस बार? जो समाज के बारे में सोच रहा है, देश के बारे में सोच रहा है, उसको देंगे। देश के बारे में कौन सोच रहा है? जो सोच रहा है सब जान रहे हैं। सब जान रहे हैं, हम ही केवल नहीं जान रहे हैं। बस मोदी जी को देना है। मोदी जी को? क्यों मोदी जी को? बस उस देश के बारे में सोच रहे हैं, इसी के लिए। और क्या? प्रकाश चौधरी आते हैं कभी आप लोग? नहीं आए तो नहीं। मुलाकात हुई आप? नहीं हुई, फिर भी आप वहाँ पे? बस मोदी के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। मोदी को आपकी समस्याओं का कैसे समाधान हो जाएगा? हो जाएगा? हाँ, जाएगा केवल मोदी के नाम पर वोट। आप बताइए किस तरह का मिजाज है यहाँ? यहाँ तो मिजाज सर अभी जो है ना, मिजाज त्रिकोणीय है यहाँ पर। हाँ जी, कौन? अभी यहाँ पे जो है ना एक निर्दलीय उम्मीदवार है जयराम महतो, वो भी अच्छा मुद्दा उठाए। यहाँ स्थानीय युवा बेरोजगार है, इस पर बहुत विशेष मुद्दा उठाए हैं। यहाँ जो विशेष जो है, यहाँ के लोग पलायन के मुद्दा बहुत बढ़िया मुद्दा उठाए हैं, पुलिस का मुद्दा उठाए हैं। इस तरह को लेकर उन्होंने बढ़िया मुद्दा उठाए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। सांसद ठीक नहीं है? नहीं, सांसद तो 5 साल के लिए हम लोग चुने मोदी को देख के, लेकिन जिस तरह उनका परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस नहीं रहा। परफॉर्मेंस नहीं? नहीं। मोदी को वोट नहीं दे? नहीं।
किसको दें? जयराम महतो को देंगे जी। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम तो ये वही जगह में सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। एक्चुअली बात बता रहे हैं, मुखिया है तो सबसे पहले कौन सा पंचायत है? यह पंचायत है तो सबसे पहले जो देखिए हम थोड़ा आते हैं SC ST में आते हैं, तो सबसे पहले हम मोदी जी का भी पहले हम भी वोट देते थे, लेकिन इस बार जो हो गया जो SC ST का जो आरक्षण जो ख़त्म कर रहा है उससे हम बहुत नाराज हैं। आरक्षण तो खत्म नहीं हो रहा है, ये गलत बोल रहे हैं। नहीं वो बोल रहे हैं कि भला अगर यदि हम अब की सरकार बन जाएंगे तो आरक्षण सबसे पहले SC ST को आरक्षण कौन खत्म कर देगा? ये तो देश के संविधान में है, संसद चाहेगी तो खत्म होगा, नेता कोई नहीं खत्म कर सकता। ठीक है, हम लोग तो मोदी जी को जानते थे और हम लोग पहले मोदी जी को वोट भी देते थे, लेकिन सबसे पहले वो जो बोला कि आरक्षण खत्म कर ST ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, तो बताइए आखिर आरक्षण क्यों ख़त्म करेंगे? ये तो भीमराव अम्बेडकर देन है, तो उससे हम नाराज़ हैं। नहीं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए, आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन आरक्षण संसद से ही खत्म हो सकता है। संसद में संविधान में संशोधन होगा और उसके बाद पुनरीक्षण के बाद ये संविधान में प्रावधान हो सकता है, जो फिलहाल संभव नहीं दिखता। नहीं ठीक है, वो यदि हम लोग देखें, हम लोग सब फेसबुक में देखें कि और वो बोले भी, अच्छा जो है अभी जो मोदी आपका प्रधानमंत्री है, उसके बाद आपका जो अध्यक्ष जो है ये आपका, तो वो जो बोले कि बोल देखिए सबसे पहले आरक्षण हम लोग को, अमित शाह बोले कि आरक्षण सबसे पहले हम ख़त्म कर। तो बताइए ये तो हम लोग को भीमराव अम्बेडकर देन है, वो संविधान लिखा है, तो फिर आरक्षण ख़त्म करने के बाद ऐसे कैसे हो? आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। नहीं तो हम कैसे जाने आरक्षण? जो वो बोलते हैं वो प्रधानमंत्री है, हम तो हैं तो एक अपना पंचायत का हैं, हम कैसे जाने कि आप जो आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं? लेकिन हम देखते हैं मोबाइल में कि आरक्षण सबसे पहले ख़त्म करेंगे, जीतेंगे तो, इस बार सरकार बनेंगे तो। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो चल रहा है। चलिए ठीक है, हम तो बहुत अच्छा है। किसको वोट देकर? देखिए वोट तो हम लोग देंगे ही, लेकिन जो है हम लोग को JMM को वोट देंगे। JMM को। ये अब ऐसा है कि आप देखिए तीनों लोग हैं, एक तरफ BJP, एक तरफ जयराम और एक तरफ यहाँ पर मथुरा महतो भी दिखाई दे रहे हैं। और लोगों से भी जानते हैं कि जो चुनावी चर्चा है उस चर्चा में लोग कैसे भाग लेते हैं और लोग क्या सोच रहे हैं इस समय। आप बताइए, इस समय क्या नाम हुआ आपका? इस बार क्या स्थिति है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की? अब 24 घंटे से भी कम समय है। मोदी जी आएंगे, कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे, उन्होंने क्या किया? क्या नहीं किया? आपके डुमरी इसरी के लिए क्या हुआ? देश के लिए किए हैं ना, पहले देश को देखना है। डुमरी इसरी को नहीं, वो तो है ही है। देश काम हुआ? चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ सांसद, काम तो नहीं हुआ कुछ। काम नहीं हुआ। फिर क्यों मोदी? देश के लिए, देश हित में। देश हित में, मोदी के हित के लिए नहीं सोचे? वो तो फिर विधानसभा में देखा जाएगा। विधानसभा में देखेंगे। आप बताइए क्या नाम हुआ? इस बार कैसा मिजाज दिखाई दे रहा गिरिडीह? मोदी जी का और कहाँ? व्यवसायी वर्ग मोदी को कह रहे हैं, बगल में यहाँ ग्राहक आए थे वो JMM को कह रहे हैं, क्या माजरा क्या है? कीजिएगा, ऊपर देखना है ना, देश को देखना है और का सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। विकास हुआ डुमरी इसरी? किया है, अरे सब रोड सब बना है यहाँ, और का अनुमंडल बना है यहाँ, सब कुछ बना। हम लोग का अनुमंडल नहीं था, अनुमंडल हम लोग का गिरिडीह था, यहाँ पे बना, डुमरी में बना। जगन्नाथ महतो कहते थे कि हमने बनवाया। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बनता है, जगन्नाथ महतो के बोलने से थोड़ी होगा, सब ऊपर से बना। मंडल तो राज्य सरकार बनाती है। हाँ ठीक है, JMM का ही मतलब विधायक जी ही हम लोग का बनवाए हैं, ऐसा बात नहीं। मगर ठीक है, मगर ऊपर देखिए, सेंट्रल को देखना है, देश के भविष्य को देखना है, इसलिए आदमी मोदी सरकार को वोट दे रहा है। और ये डुमरी के लोगों का मिजाज है कि मोदी सरकार को। आप बताइए कहाँ, यहीं से हैं आप? से बताइए, यहीं से किसको वोट करना है, किस आधार पे वोट? देखेंगे ऐसा माहौल होगा, सब वोट दिया जाएगा। माहौल के अनुसार हुआ है काम, क्या काम हुआ? विकास का काम हुआ है, क्या विकास हुआ? रोड और मंडल वगैरह जो भी है हुआ है, काम बना है। बना है। और कुछ चाहिए इस बार? अपेक्षा करते हैं कि इस बार सरकार आती है और कुछ? हाँ, नया काम कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
वो तो पब्लिक को देखते हुए। पब्लिक को देखते हुए नया काम होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाजार है और इसी के बाजार हम जाके निकले हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये ट्रैक्टर को धक्का दिया जा रहा है और इस तरह से। इस बार वोट का मिजाज क्या है? जयराम महतो। जयराम महतो अब यहाँ पर अभी छाया हुआ है, जयराम महतो का ही है। अब विकास की बात कर रहा है। विकास का बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी रखा है ना, मुद्दा तो रखा है, इसीलिए हो रहा है उसी का चर्चा। एक ट्रैक्टर को सभी लोग धक्का दे रहे थे, लेकिन कोई मोदी को कह रहा है। आप बताइए कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। कौन जीतेगा? जीतेगा वो सबके सेवा कर रहा है। ये क्या किया? तो यहाँ हुआ नहीं कुछ नहीं, मोदी जीतेगा। हाँ। और आप बताइए किसको इस बार वोट? आप बताइए ड्राइवर साहब, आप बताइए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बाबा किसको इस बार वोट दे रहे हैं? नोटा में। क्यों नोटा में? क्यों देगा? दर्शन नहीं देता लोग। नोटा में क्यों दे रहे हैं? लोग दर्शन नहीं देता है। कोई दर्शन नहीं देता। ना, सब अपने मतलब का आ रहा है। मतलब का? क्या कभी आए नहीं चंद्र प्रकाश चौधरी? कुछ नहीं, रोड पे आया नहीं हुई। चेहरा तो बढ़िया पहचानते नहीं। ये हालात है बाजार का, जहाँ पे ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का डुमरी विधानसभा क्षेत्र में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और चर्चा इस तरह की हो रही है कि कोई डुमरी का विकास खोज रहा है तो कोई देश का विकास। ऐसे में इसरी बाजार के लोग किस कदर जाते हैं और किस ओर जाते हैं, इसका इंतज़ार 4 जून को होने वाले मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ के व्यवसायी वर्ग बीजेपी के पक्ष में हैं, तो वहीं जो और अन्य बिरादरी है वो यहाँ पर जयराम महतो और मथुरा महतो के पक्ष में भी यहाँ लोग खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की बाजी फिर से चंद्र प्रकाश मारते हैं या कोई और अन्य सितारा यहाँ पर उभर कर सामने आता है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, इसरी बाजार, डुमरी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।